जय हिंद प्यारे छात्रों। आइए देखें, हमको चल रहा था जनन, नहीं जनन, उसी को हम कहे थे प्रजनन, है ना। जनन और प्रजनन हम बताए थे। जब एक ही जाति के जीव द्वारा नए जीव का उत्पन्न होना क्या कहलाता है? हाँ, जनन कहलाता है, अर्थात प्रजनन कहलाता है। फिर हम बताए थे कि जनन कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला जो है अलैंगिक जनन, पहला जो था अलैंगिक जनन, और दूसरा क्या था? लैंगिक जनन। इंक लिया और उन्होंने लैंगिक जनन। लैंगिक जनन हम बताए थे कि अलैंगिक जनन में इसमें सेक्सुअल रिलेशन नहीं होता है, इसमें सेक्सुअल रिलेशन नहीं होता है, परंतु इसमें सेक्सुअल रिलेशन होता है। ये बातों को बताए थे हम। हाँ, यही बताए थे कि अलैंगिक जनन में नर और मादा नहीं होते हैं, परंतु इसमें लैंगिक जनन में नर और मादा जो है होते हैं, दोनों होते हैं। यही बात बताए थे। और क्या बताए थे? और कुछ बताए थे, इसमें ज़्यादा संतान हो जाती है और इसमें उतने ज़्यादा संतान नहीं। अर्थात इसमें हम बताए थे आलू बताए थे, आलू गन्ना, और इसमें जो है मनुष्य में जो स्तनधारी जीव है वो आए थे। ये पिछले क्लास में हम कल ये बता दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके बाद चले थे कि अलैंगिक जनन के कुछ प्रकार थे। अलैंगिक जनन के कुछ प्रकार थे। इधर मैं काटा दिया, इधर मैं काटा दिया। तो अलैंगिक जनन के कुछ प्रकार थे, तो आपको हम बताए थे कि अलैंगिक जनन के कुछ प्रकार है। इसका नाम था विखंडन। कहाँ डाला है? विखंडन। उसके बाद मुकुलन, उसके बाद था बीजाणु जनन, और कोई था तो क्या इसमें डाल दिया तुमने? तो कायिक जनन। कौन से? कायिक जनन। ये बात था हमारा किसका? अलैंगिक जनन के भाग थे। और लैंगिक जनन के भाग थे, दो भाग इसका भी थे, एक लिंगी और एक क्या? द्विलिंगी। एक लिंगी और द्विलिंगी। एक लिंगी की बात करें तो इसमें जो है नर और मादा अलग अलग में होंगे। जैसे मानव की बात होगी एक लिंगी में, लेकिन द्विलिंगी में दोनों एक ही साथ होंगे, तो उसको द्विलिंगी कहते हैं। तो ये दोनों बात यहाँ तक ही बता दिए थे। फिर हम आपको चले थे पादप में। किसमें? पादप में। हाँ, पुष्पी पौधे में, वही पादप में जनन अंग। तो इसी को आपको बताना है। तो बढ़िया से देखना इसको, फूल को देख लेंगे पहले, उसके बाद कुछ लिखवाए भी थे हम। ये हम बताए थे कि हाँ, एक पूर्ण पुष्प में 4 भाग होते हैं, नहीं बताए थे? एक पूर्ण पुष्प में कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। 4 भाग होते हैं। पहला बात करें तो पहला हम बताए थे बाह्य दल पुंज। हाँ, बाह्य दल सब तुमको याद है पूरा, लगता है कि? दूसरा हम बताए थे दल पुंज। अरे वाह। तीसरा हम बताए थे पुमंग। क्या बताए थे? और चौथा हम बताए थे ज्यांग। चौथा ज्यांग। यही बात ना। इसको अभी हमको आपको दिखाना है, ठीक है। हम बताए थे कि इसका काम है, इसका क्या काम है? इसका काम है प्रकाश संश्लेषण करना एवं ग्लूकोज के निर्माण कर देना, अब प्लस उसको सहायता प्रदान करना, मतलब पुष्प के कलियों को सहायता प्रदान करना, इसका काम था। इसका काम दलपुंज है। और दलपुंज का क्या काम है? तो दलपुंज का काम है कि यह जो है रंगीन भाग होता है ना, सफेद होता है, और ये जो है कीट पतंगों को अपने ओर खींच लेता है, आकर्षित करता है। उमंग बताए थे कि यह पुष्प का नर भाग है, और जयांग ये पुष्प का मादा भाग है। और उमंग के 3 भाग होते हैं और जयांग के भी 3 भाग होंगे।
पुमंग के भी 3 भाग और जयांग के भी 3 भाग। और देखिए ये लगता है कि लिखवाए होंगे 3 को और ये छोड़ दिए थे लगता है ना। हाँ, पुमंग के नहीं लिखवाए। तो पुमंग की हम थोड़ा सा बात कर दे तो पुमंग की बात करें, नर भाग है, यह लंबी रचनाओं से होता है, पुंकेसर कहते हैं। और ये 2 भाग, लंबा 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 अग्र भाग, इसको पराग कोश और तंतु जो अग्र भाग है, परागकण का विकास हुआ। चलिए ठीक है। एक जो लंबा वाला भाग इसका जो होता है तंतु होता है, इसका क्या है, तंतु। तंतु होते हैं पहला भाग। और दूसरा भाग की बात करें तो दूसरा भाग जो होते हैं वो पराग कोश होते हैं, पराग कोश। और एक होगा, तीसरा होगा पराग कण, पराग कण। ठीक है, अभी तुरंत दिखा देंगे हम सब। जयांग की बात किए थे, कितने भाग, 3 भाग। पहला क्या था, तो पहला था हमारा अंडाशय, पहला अंडाशय। दूसरा क्या, वर्तिका। दूसरा क्या, वर्तिका। और तीसरा क्या, वर्तिकाग्र, यही था। अब देखिए पुष्प के, देखो पहले फिगर के आधार पर हम देख लेते हैं, इसके बाद फूल से देख लेंगे। ये जो होता है ये फूल के डंटी होता है, ये देखिए ये फूल के डंटी, ये देखो जिससे प्रपोज किया जाता है। ये देखिए ये जो है फूल के डंटी है, फूल के डंटी है, जिससे ये जुड़ा हुआ रहता है। उसको हम वृत्त कहते हैं, वृंत के नाम से जानते हैं इसको। ठीक है, ठीक है। हाँ, डंटिया को, किसको, डंटिया को। इसके ऊपर देखो ये जो गोल वाला ये जो दिखाई दे रहा है, तो इस पर बैठा हुआ है। ठीक है, तो ई जो है ऐसे गोल यहाँ पर है। ठीक है, इसको ई जो बैठा हुआ है देखो, ई वाला ये वाला। ठीक है, ये जो है पुष्पासन है, आसन पर बैठा हुआ है, इसीलिए इसको हम पुष्पासन के, पुष्प का आसन, तो इसको क्या कहें, पुष्पासन। ई जो देखो, ई जो दिखाई दे रहा है, ई वाला, ई ई ई ई ई जो ई वाला है। और ये जो ऊपर चिपका हुआ है इसमें, ये और कौन, ये जो ऐसे हट गया है। ठीक है, दिखाई दे रहा है जी, ये जो हट गया है इसको जो कहते हैं, इसको ई देखो, ई वाला देखो, ई लो है ना, इसके ये जो है ना। हाँ, तो इसको जो कहते हैं बाह्य दल पुंज है। कैसा है, बाह्य दल पुंज है। तो इसलिए इसको जो ऐसे ऐसे है, इसको जो कहा हम क्या कहें, बाह्य दल पुंज, बाह्य दल पुंज। ठीक है, बाह्य दल पुंज मतलब जब ये कली के रूप में होगा, कली के रूप में जब ये फुलवा होगा, तो इसको चारों तरफ से इसे घेरे रहता है, ऐसे कर ले रहता है ना, कवर कर रहता है। और जैसे जैसे बड़ा होगा इधर से हट जाएगा और फिर सूख के नीचे गिर जाता है ना, सूख के नीचे गिर जाता है। इसीलिए इसको कहते हैं हम बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज तो हम समझ गए। ठीक है, क्या है, दल पुंज, कौन से, दल पुंज। तो दल पुंज की बात करें, एक पुमंग, एक क्या, जयांग। तो दल पुंज की बात करें तो ये ऊपर वाला, ये जो है आपको, ये ब्लू लाल पीला ये आपको दिखाई दे रहा है ना। हाँ, तो कोई अभी ये गुलाबी दिखाई दे रहा है, कोई कोई फूल आपको व्हाइट भी दिखाई देगा। तो ये जो दिखाई दे रहा है, तो इसको रुको ऐसे हम बना लेते हैं। कल आपको निर्माण करना है जी, कल है। ठीक है, ठीक है। और रुको जरा, है ना। हाँ, है ना जी, धीरे धीरे बनाएंगे, हम कोई आर्टिस्ट थोड़े हैं। और ये देखिए, ये जो है ये अंदर वाला को बनाया है, देखो इसको, अंदर वाले को। ठीक है, अंदर वाले को। ठीक है, ई जो है, इसके बाद जो ऐसे ऐसे जो निकला हुआ है ना, इसके साथ साथ जो ये सब निकला हुआ है, ऐसे ऐसे जो निकले हुए हैं, ऊपर से नहीं रहेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ ऐसे करके निकले हुए रहते हैं, है ना। अब देखिए, अब बढ़िया से देखो,
हाँ, कौन बीच में रहेगा? ई वाला। हाँ बीज, इसीलिए इसको हम बाहर निकाल के दिखा रहे हैं। नहीं अब नहीं बनाएंगे, है ना। अब देखिए, देखो यहाँ से ये डंटी जो ये दिखाई दे रहा है, इसको क्या कहे हम? वृंत कहें। ई जो है इसको क्या कहें हम? पुष्पासन। और ई जो है इसको हम क्या कहें? बाह्य दलपुंज। क्या है? बाह्य दलपुंज। और बाह्य दलपुंज के बाद देखो हमारा क्या है? दलपुंज। दलपुंज। तो दलपुंज की बात करें तो ये जो ये दिखाई दे रहा है, ये वाला जो रंगीन भाग है, सफेद भाग है, जो आकर्षित करेगा, तो इसको जो हम कहते हैं क्या कहते हैं? दलपुंज। क्या है? दलपुंज। बात क्लियर है? दलपुंज। और दलपुंज के बाद हमारा क्या है? उमंग। तो ई जो जो दिख रहा है यही नर भाग है, ये नर भाग है। और इसी को हम कहते हैं पुमंग। जो ये इधर होगा, ये नहीं कि हम बाहर निकाल दिए, ये है पुमंग। क्या है? पुमंग। ई जो अंदरवा जो अंडाकार है, ये पिछवा में है, बिचवा में है। और इसको जो हम कहते हैं क्या कहेंगे? जयांग कहेंगे। क्लियर बात है? अब ये देखिए यहाँ से, अब इसको सर तीन भाग है। कितने भाग है? तीन भाग है। पहला है तंतु। देखिए ये यहाँ से जो जुड़ता है, यहाँ से यहाँ तक ये जो क्षेत्र बना, तो यहाँ से यहाँ तक जो ये डंटी बना, तो इसको हम कहते हैं तंतु। इसको तंतु। तंतु के बाद यहाँ पर गोल संरचना देखिए बन गया है। और गोल संरचना बना तो उसको हम क्या कहें? पराग कोश। क्या कहा गया? पराग कोश। पराग कोश कहें। और परागे कोश में देखो ई वाला, देखो ई वाला यही है। ये देखो ये जो है आपको ये दिखाई दिया, ये देखिए ये जो है, ये देखिए यही है ना। इसीलिए हम इसको दिखा रहे थे। ये जो है ना, ये देखिए ये जो है, ये दिखाई दे रहा है ना जी। देखो इसको निकाल दिए हम इधर बाहर क्यों, ये देखो इधर, हट साला ऐसे, ये देखिए ठीक है। अब दिखाई दे रहा है, ये यही है क्या? पुमंग। ये क्या है? पुमंग। आप पुमंग, ये देखो यहाँ से जो यहाँ तक ये जो जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, चाहे इसको हम कहें क्या? तंतु। ठीक है, तंतु। तंतु के बाद देखो ये गोल संरचना है, गोल संरचना है। गोल संरचना के बाद देखो छोटे छोटे कण है कि नहीं है? छोटे छोटे कण है। इहे में छोटे छोटे कणवा रहता है, इसे इसे। ठीक है, इसी को कहा जाता है क्या? पराग कण। तो ये क्लियर बात ना, ये अंदर वाले को कहा जाएगा पराग कण। पराग। ठीक है। तो ये पुमंग के तीनों बात क्लियर हो गए। अब सुनिए, अब थोड़ा सा सुनो। अब सर, अब जयांग के भी कितने भाग है? तीन भाग। तो जयांग के तीन भाग देखो, ये जो गोल जो अंडाकार जो है, ये गोल जो अंडाकार यहाँ से यहाँ तक की जो आपको चित्र दिख रहा है, तो इसको जो है हम कहते हैं अंडाशय। क्या कहते हैं? अंडाशय। अंडाशय। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जो क्षेत्र है, ये पतरा वाला भाग, यहाँ से का यहाँ तक पतरा वाला भाग, इसको कहते हैं क्या? तो सर वर्तिका। क्या कहते हैं? वर्तिका। वर्तिका। और ये जो लास्ट वाला जो ये सिरा बच गए, लास्ट वाला ऊपर वाला जो सिरा बच गए, उसको क्या कहें? वर्तिका। क्या बात समझ गए ना? फूल में बात समझ गए होंगे। क्लियर है? अच्छा बताइए, फूल के एक आओ गायक आध बार, ठीक है ना जी? अब दिव्या नहीं ना सर, एक बार आप चलिए तो देखिए। ठीक, तो ऐसे आप देखिए, इससे आप समझेंगे। ठीक है, ये देखिए ये जो कौन ये ले आए हैं कि इसको वर्तिकाग्र कहते हैं। ये देखिए, अब घरे जाना है तो अब ट्राई करना। देखिए ये जो है जिससे पेड़वा से जुड़ा रहता है, तो इसको हम कहते हैं वृंत। क्या कहें? वृंत। इसको, ये डंटिया को, जिससे इसको ऐसे किसी को देना है तो जी। ठीक, हाँ। और उसके बाद ये जो ये दिखाई दे रहा है, ये जिस पर एक पुष्पा बैठा हुआ है, जैसे ये वाला, तो ये जो गोल गोल है ये ऐसे ऐसे, हाँ, तो इसको कहें हम पुष्पासन। ठीक है। आप पुष्पासन के बाद ये जो आवरण जो है, ये देखो ये वाला, तो ये जो आवरण है, यही आवरण को हम कहते हैं बाह्य दल पुंज। जो इसको सुरक्षा कली के रूप में होता है, तो पूरा फुलवा ऐसे रहता है, ऐसे रहता है। धीरे धीरे जैसे ऐसे ऐसे होगा तो ऐसे ऐसे हो जाएगा, और कुछ समय के बाद जो सूख करके देखो गिर गया, तो गिर जाएगा। ठीक है, हाँ, नीचे से जैसे ये देखो, इसको हम लो दिया। ठीक है, क्लियर? हाँ। और उसके बाद जो है इसके ऊपर जो हमारा आ जाता है क्या?
तो दल पुंज जो ये पुष्प का जो इसी को सूंघा जाता है इसे। ओहो कितना है ना। हाँ, तो इस दल पुंज को ही सूंघा जाता है। कोई कोई में महक तनी ज्यादा होता है, कोई कोई में तनी कम होता है। हाँ, चमेली की सब फूल में एकदम हाँ, गुलाब के फूल में जो भी है दल। आइए, पौधे का कैसा भाग है? रंगीन। देखिए रंगीन दिखाई दे रहा है ना जी। रंगीन कोई दूसर फूल लिया था, आयुष गया तो एक फूले लाया और एक मिला तो फिर लिया ना कल, है ना। तो ऐसे हो गया। तो इसको क्या कहेंगे? जो ऊपर दिखाई दे रहा है तो ये दल पुंज। इसका काम क्या है? आकर्षित करना। ठीक है, कीड़ों मकोड़ों को आकर्षित करना। और ई जो है पुमांग के कितने भाग? ये है पुमांग है। ये पुमांग के कैसा भाग है? नर भाग है। ये देखिए हम दिखाएं अभी आपको ये वाला। ये पुमांग का कैसा भाग है? नर भाग है। और नर भाग है तो ये तीन भाग। पहला क्या? तंतु, जो यहाँ से यहाँ तक ही गया है तो इसको क्या कहे हैं? तंतु। उसके बाद जो गोल गोल बना ऊपरे, तो गोल बना तो उसको पराग कोश। गोल में जो छोटे छोटे रहे उसको हम क्या कहते हैं? परागकण। क्लियर बात है? ठीक है। अब ये देखिए यहाँ से फिर हम देखें जयांग। जयांग जो ये अंडाकार है उसको क्या कहें हम? जो यहाँ से यहाँ तक थे तो ये इसको हम जयांग, जो स्त्री भाग है। और यहाँ इसी में क्या है हमारा जो गोल संरचना है तो ये अंडाशय है। अंडाशय के बाद ये ऊपर थोड़ा सा लंबी वाली जो है उसको वर्तिका, और ऊपर जो बन रही है उसको क्या कहें? वर्तिकाग्र के नाम से जाने। अब हम पढ़ाएंगे कि पराग कण किसे? पराग कण। तो पराग कण जो है, पराग कण, तो पराग कण कहाँ उपस्थित होगा? तो पुष्प के नर भाग में कि मादा भाग में? तो आपके सर पराग कण जो है यहाँ उपस्थित होगा। तो पराग कण यही किससे? ज्यांग से क्या करेगा? ऊपर मतलब ये वर्तिका, सबसे ऊपर क्या? वर्तिका। वर्तिका से जा करके चाहे तो हवा के द्वारा या तितली उतली के द्वारा, ये किसी के द्वारा यहाँ जाके ये इससे टकरा जाएगा तो ये कुछ यहाँ चले जाएंगे और यही किसका निर्माण कर देगा? फूल का निर्माण कर देगा, फल भी हो जाएगा। ठीक, तो वही अब आपको हम बताएंगे कि पराग कण के द्वारा रक्त पराग, स्वपरागन और पर परागन की बात होगी। और उसके बाद हम निषेचन करवाएंगे। निषेचन, पुष्पों में निषेचन करवाएंगे। तो ये बात समझ गए ना? ये हम कल छूट गया था हमसे पुमंग। तो ये 2-3 बात अगर जगह को लिख देना है कि पौधे पुमंग के भी 3 भाग हैं: तंतु, परागकोश, परागकण। तंतु, परागकोश और परागकण। हाँ, इस पॉइंट टू लोडेड पूरा कहला। देखिए अब सुनो बढ़िया से, नहीं तो एक कोट समझ में नहीं आएगा। हम लिखे हैं कि परागन किसे कहते हैं। ठीक है, परागन किसे कहते हैं या परागन क्या है? तो सुन देखो, हम कह रहे हैं कि पराग कोश से, किससे? पराग कोश से। अब आपको पराग कोश दिखाई दे रहा है? देखिए यही है क्या हमारा पराग कोश। ठीक है, अब पराग कोश में क्या होता है? परागकण। तो पराग कोश से परागकण, पराग कोश से परागकण निकलकर, पराग कोश से परागकण निकलकर, मतलब यहाँ से तो ये निकलेगा, निकलेगा ना। तो हम यही लिख रहे हैं कि पराग कोश से परागकण निकलकर और वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को, वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को, पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो सर परागन कहते हैं। क्या कहे हैं? परागन कहते हैं। परागन कहते हैं। क्लियर बात हो गया? और यही जो परागन है ये उसे क्या कहे हैं? परागन। परागन 2 तरह के होते हैं। परागन कितने तरह के? परागन के कितने प्रकार? 2 प्रकार। इसलिए हम यहाँ लिखे कि परागन 2 प्रकार के होते हैं। परागन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। पहला बात करें तो पहला होता है स्वपरागन, स्वपरागन, और दूसरा होता है पर परागन। दूसरा पर परागन, पर परागन। स्वपरागन का मतलब है कि उसी पुष्प में वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए, एक ही पुष्प की ही। और पर परागन मतलब एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के परावर्तिकाग्र तक पहुंचेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? पर परागन। और स्वपरागन मतलब स्वयं
मतलब एक के फूल के परागकण जो है एक ही फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा तो इसको हम कहेंगे क्या, स्वपरागन। और पर परागन मतलब एक फूल के नहीं, एक फूल के परागकण जो है दूसरे पुष्प में जाएगा तो उसको क्या कहेंगे हम, पर परागन। दोनों क्लियर करेंगे तो पहले बातों को सुनिए। हमने लिखा परागन अलग है, परागन परागन क्या है तो सर पराग कोश से, तो ये हमारा है पराग कोश। और पराग कोश में क्या रहता है, पराग कण। तो पराग कोश से पराग कण निकला निकला और निकल करके ऊपरे ना पहले जाएगा रे, तो ऊपर जाएगा तो ऊपर क्या रहता है, ये वर्तिकाग्र। तो यही लिखे कि पराग कण से किसी सॉरी हाँ पराग कोश से पराग कण निकलकर और कहाँ गया, वर्तिकाग्र तक। कहाँ, वर्तिकाग्र तक। और वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो क्रिया हुई उसी को हम क्या कहते हैं, परागन कहते हैं। परागन कितने प्रकार के, तो सर परागन दो प्रकार के, पहला हमारा स्वपरागन और दूसरा हमारा पर परागन। सर स्वपरागन क्या है, तो स्वपरागन जब एक ही पुष्प के परागकण, जब एक ही पुष्प के परागकण, जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम स्वपरागन कहते हैं। ये स्वपरागन हो गए। अगर बात करें किसकी, पर परागन की, तो जब एक पुष्प के परागकण, जब एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो उसे क्या कहें हम, तो उसे हम कहें पर परागन। क्लियर बात ना, पर परागन स्वपरागन, ठीक है। और ये आपका था परागन, क्या था, परागन। नेक्स्ट टॉपिक हमने दूसरा टॉपिक आज पढ़े। एक बार फिर परागन की बात करें तो हम पराग कोश से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागन कहें। परागन कितने प्रकार के, दो प्रकार के, स्वपरागन और परपरागन। स्वपरागन की जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो इस क्रिया को हम स्वपरागन कहें। और परपरागन जब एक ही पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो इस प्रक्रिया को हम परपरागन के नाम से जानते हैं। दिस पॉइंट ऑफ लोडेड। निषेचन, निषेचन किसे, निषेचन। निषेचन की बात करें, किसकी बात करें, निषेचन की। सर निषेचन क्या है, निषेचन क्या है, और किसमें अभी निषेचन हम पढ़ रहे हैं, पुष्पों में। किसमें, पुष्पों में, ठीक है ना। अभी मानव में नहीं, मानव में भी निषेचन हम पढ़ेंगे। अभी पुष्प को खत्म कर देते ना, अवक होना रहा है, रहने दीजिए। निषेचन किसकी, निषेचन बात करें तब परागन होने के बाद, हम लोग परागन तो पढ़ लिए, परागन पढ़ लिए ना, परागन अभी पढ़े ना जी, खड़ा हो जाओ। परागन होने के बाद, परागन होने के बाद, अभी परागन पढ़े कि नहीं पढ़े, परागन अभी पढ़े। परागन किसे कहें, तो जब पराग कोश से, किससे, पराग कोश से पराग कण निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को क्या कहें, परागन कहें। अब सुनो, अब निषेचन कैसे होगा, क्या, निषेचन जब परागन होने के बाद निषेचन की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। मतलब परागन होने के बाद किसकी प्रक्रिया हो जाती है, निषेचन। किसकी, निषेचन की, अब बता रहे हैं, निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है, हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, परागकण में उपस्थित, जो परागकण में उपस्थित नर युग्मक होंगे, तो हम ये लिख रहे हैं यहाँ कि पराग कण में उपस्थित
उपस्थित नर युग्मक, नर युग्मक, नर युग्मक होगा। पराग कण में उपस्थित नर युग्मक अंडाशय में उपस्थित अंडाणु से, अंडाशय में उपस्थित अंडाणु से, अंडाशय में उपस्थित अंडाणु से संयोग करता है। क्या करता है? संयोग करता है, संयोग करता है, संयोग करता है। उसे क्या कहते हैं हम? निषेचन कहते हैं। उसे हम निषेचन कहते हैं। अब सुनिए, बढ़िया से बातों को समझिए, एक के बार में लिख देना, ठीक है? कोई सब नहीं मानना। परागकण, क्या? परागकण। तो अभी हम देखें सर, फूल खुले है ना, अभी हम देखें कि परागकण, क्या? परागकण। अब परागन तो देख लिए हम, परागन होने के बाद ही किसकी प्रक्रिया होगी? निषेचन की। ये तो बात हो गई, निषेचन की क्रिया कब होगी? पूछा जाएगा कि निषेचन की क्रिया, पुष्पों में निषेचन की क्रिया कब होगी? अर्थात परागन के होने के बाद निषेचन की क्रिया होगी। हम लिखे कि परागकण में उपस्थित, तो परागकण, क्या? परागकण। तो परागकण यही ना था जी, यही था ना परागकण। मतलब इसको हम कहे थे, क्या इसको कहे थे? तंतु। क्या कहे थे? तंतु। ये क्या है? परागकोश है। ये है परागकोश, पराग। इसमें उपस्थित क्या रहते हैं? परागकण, परागकण। ये देखिए, ये जो है ना, तो ये जो है, ये वाला क्या है? तंतु, तंतु है। एकरा में जो ये गोल संरचना दिख रहा है, तो इसको क्या कहें? परागकोश। इसमें छोटा छोटा ही दिख रहा है, व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, इसको परागकण कहें। तो हमने लिखा कि परागकण में उपस्थित, अच्छा, परागकण में क्या ये नर युग्मक है? इसको पूरा को हम क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। पूरा ये तो पुमंग न है, पूरा ये पुमंग है। हाँ, इसी को पुंकेसर, ये पूरा के पूरा क्या है? पुमंग है। और जब ये पूरा के पूरा पुमंग है, आप पुमंग के हम बोले कि सर कितने भाग? 3 भाग। आई पुमंग जो है ये पुष्प के कैसा भाग है? तो इसीलिए देखिए, परागकण में उपस्थित नर युग्मक, ये नर युग्मक है। किस में उपस्थित है? सर परागकण में। किसमें? परागकण में। अर्थात परागकण में उपस्थित नर युग्मक, परागकण उपस्थित नर युग्मक अंडाशय। अभी देखो, यहाँ हम दिखाए थे आपको, यहां से ठीक है। ये देखिए, तो हम लिखे कि यही ना है, ये अंडाशय, यही है अंडाशय, अंडाशय, ये अंडाशय है। और ये क्या है? वर्तिका। ये क्या है? वर्तिका। और ये क्या है? वर्तिकाग्र। बढ़िया से देखो, वर्तिकाग्र। अब ये बातों को, लाइन को समझिए। अब लिखे से परागकण में उपस्थित नर युग्मक, परागकण में उपस्थित नर युग्मक अंडाशय में उपस्थित, अंडाशय में ही ओभम रहता है, अर्थात अंडाणु रहते हैं। अंडाशय में एक ये बीचवा में जो रहेगा, इसको कहते हैं क्या? तो इसको कहते हैं, अरे डर गया जी, अंडाणु। क्या इसमें रहेगा? क्या? अंडाणु। क्या रहेंगे? अंडाणु। तो आप लिखे कि परागकण में उपस्थित नर युग्मक और अंडाशय में उपस्थित अंडाणु, अंडाणु। इसी से ये जब परागकण आएगा, परागकण आएगा तो क्या ये वर्तिका पर आएगा? वर्तिका के रास्ते क्या ये अंदर जाएगा? अंदर जाके क्या ये अंडाशय में जाएगा? अंडाशय में जाएगा तो अंडाणु से मिलेगा। जब अंडाणु, अंडाणु और कौन? परागकण, अंडाणु और परागकण जब दोनों मिलता है, तो इस प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं। ठीक है ना? क्लियर? ठीक है, क्लियर। निषेचन हो गया, समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है। अच्छा, उसके बाद थोड़ी सी बातों को आगे बढ़ाए, हो गया टाइम क्या? ओ माय गॉड, इतना तक ये बात समझ गए? ठीक है, मिलेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद, नमस्कार। है? हाँ, ठीक है। क्या है कि थोड़ा छोड़िए, क्या ही बोले, है ना, बहुत तकलीफ आती है जीवन में, है ना। इसीलिए भगवान जो है, वो अगर आपको जीवन में तकलीफ दे रहे हैं, तो समझिए कि आने वाले समय में आपकी हीरो होइएगा, है ना। हाँ, मुश्किलों से भाग जाना
आसान होता है मुश्किलों से भाग जाना, आसान होता है हर लम्हा जिंदगी का इम्तिहान होता है, और भागने वाले को मिलता नहीं है जिंदगी में कुछ, लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है। धन्यवाद।